टिकटॉक और पबजी के बाद अब भारत सरकार के गृह विभाग की नज़र वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर पड़ी है और हो सकता है कि जल्द ही इंडिया में वीपीएन को बैन भी कर दिया जाए। इसको बैन करने के पीछे गृह विभाग की क्या कुछ मंशा है और वीपीएन होता क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज। गृह मामलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक पिटीशन में सरकार से भारत में वीपीएन को बैन करने की मांग की गई है और इसके पीछे दलील ये दी गई है कि वीपीएन यूज करने से देश को खतरा हो सकता है। कमेटी की तरफ से कहा गया है कि वीपीएन सर्विस देश में आसानी से उपलब्ध है और साइबर क्रिमिनल्स इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए भारत से वीपीएन को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। यहाँ ये भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर देश भर में वीपीएन को ब्लॉक कर दिया जाए। कमेटी ने अनुरोध किया है कि सरकार से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की मदद से भारत में वीपीएन के उपयोग को रोका जाए। हालांकि अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि इसे भारत में बैन कब किया जाएगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि वीपीएन है क्या। वीपीएन का उपयोग खासकर यूजर अपनी लोकेशन छिपाने के लिए करते हैं, यानी आप वीपीएन सर्वर से अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तब आप खुद के आईपी एड्रेस के साथ नहीं आते, बल्कि वीपीएन सर्वर के जरिए डायरेक्ट नेटवर्क में एंटर करते हैं। इससे आपकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है और आप लोकेशन बदल भी सकते हैं। इसे और आसान भाषा में समझें तो जब आप कुछ सर्च करते हैं, आपके द्वारा विजिट की हुई साइट आपके डिवाइस की आईपी एड्रेस से ये पता लगा लेती है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आईपी एड्रेस से और भी कई तरह की जानकारियाँ मिल जाती हैं। लेकिन जब आप वीपीएन का उपयोग करते हैं और जब आप इससे कनेक्ट करते हैं तो आपकी कंट्री बदल जाती है। इसके अलावा अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो हैकर्स, टेलीकॉम प्रोवाइडर या किसी भी थर्ड पार्टी या एजेंसी के लिए जानना लगभग नामुमकिन होता है कि आप इंटरनेट पर क्या कुछ कर रहे हैं। वीपीएन का उपयोग सबसे ज़्यादा तब देखने को मिला जब पबजी बैन हुआ। होता क्या था, यूजर वीपीएन की मदद से खुद की लोकेशन को बदल लेते थे और उसके बाद पबजी खेलते थे। भारत में बैठकर भी वो कभी अमेरिका, कभी इंडोनेशिया, कभी जापान तो कभी चीन की लोकेशन पर होते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई वेबसाइट इंडिया में बैन है तो वीपीएन की मदद से उसे भी एक्सेस किया जा सकता है। इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आप भारत में नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं तो आप वीपीएन की मदद से अमेरिकी नेटफ्लिक्स के कंटेंट भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर यूट्यूब खोलेंगे तो आपको उस कंट्री के कंटेंट दिखाई देंगे जिस कंट्री की लोकेशन आपने वीपीएन में सिलेक्ट कर रखी होगी। इसके अलावा कोरोना काल में ज़्यादातर कंपनियाँ वर्क फ्रॉम होम मोड में चली गई हैं और कर्मचारी घर बैठकर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में कंपनियां वीपीएन सर्विस के जरिए अपने कर्मचारियों के साथ सेंसिटिव डाटा शेयर करती हैं। वीपीएन यूज करके यूजर साइबर क्रिमिनल से बच सकते हैं। अगर आप वीपीएन यूज नहीं करते हैं तो हैकर्स के लिए सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि उनके लिए आपकी कम्युनिकेशन को हैक करना आसान काम है। खास तौर पर ऑफिस में, एयरपोर्ट पर या किसी भी पब्लिक वाईफाई में आप बिना वीपीएन के कनेक्ट होते हैं तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी सोशल मीडिया अकाउंट के अलावा और भी कई सारी जानकारियाँ वो लीक हो जाएं, यानी कि आप हैकर्स के शिकार हो जाएं। इन सब के अलावा वीपीएन यूज़ करके आप प्राइवेट कंपनियों या फिर सरकार की जासूसी से भी बच सकते हैं। यूजर्स के अलावा कंपनियों के लिए ये भी काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर कंपनियों का कम्युनिकेशन किसी साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लग गया तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि वीपीएन सर्विस के जरिए साइबर क्राइम गैर कानूनी गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं, क्योंकि जितना फ़ायदा वीपीएन से आपको अपनी लोकेशन छिपाने में मिलता है उतना ही हैकर्स को भी। अब अगर वीपीएन बंद होता है तो इससे साइबर क्राइम पर लगाम लगने के साथ साथ कंपनियों और आम पब्लिक को भी नुकसान हो सकता है। बहरहाल अभी तक सरकार की तरफ से वीपीएन बैन करने को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। उम्मीद है आने वाले समय में सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी की जाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगर कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।